देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। तो आज जो एडवोकेट सोनिया तंवर लगातार 2 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो यहाँ पर पहुँचे हैं वीरेंद्र राठौर जी, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस। तो जो धरने पर बैठी सोनिया तंवर जी का समर्थन करने यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज प्रशासन का रवैया इनके साथ रहा है, तो उनके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आज जो सोनिया मैडम का आज धरना प्रदर्शन से ही गिरफ्तार किया गया और अमित तंवर जी को और साथ में रहे मंजीत मोखरा जी को आज गिरफ्तार किया गया, तो जिनका इसमें कोई कसूर भी नहीं था, तो क्या कहना चाहोगे आप। देखिए, बहुत ही दुखद आज घटनाक्रम आज घटा है हमारे करनाल शहर में। सोनिया तंवर जी न केवल एक प्रखर समाज सेवी हैं, परंतु एक विद्वान अधिवक्ता भी हमारे करनाल बार एसोसिएशन की है। और मुझे दुख इस बात का है कि मौजूदा हरियाणा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर के कितनी संवेदनहीन हो सकती है, उसका ये जीता जाता उदाहरण जो है वो आज करनाल के अंदर हरियाणा पुलिस के माध्यम से पेश किया गया। सर, मौजूदा सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आज जो एडवोकेट सोनिया तंवर ने जो अपनी एफआईआर दर्ज करवाई थी, 25 एफआईआर दर्ज बताते हैं, वो यही थी कि जो इन पर ऑडियो अश्लील या वीडियो अश्लील हुई, तो उसी के बारे में डीएसपी देसवाल से बात करने गई। डीएसपी देसवाल ने इनको ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ये मजबूरन वहाँ से रोते हुए वहाँ से निकली हैं, तो क्या कहना चाहोगे। देखिए, मैं वही उसी बात पे मैं आ रहा था। पिछले 3 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से सोनिया तंवर जी को गलत व्हाट्सएप और मैसेजेस के माध्यम से परेशान किया जा रहा था, जिस लगातार इन्होंने कंप्लेंट्स की हैं और लगभग 24 या 25 एफआईआर अलग अलग लोगों के खिलाफ दर्ज है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 3.5 साल से अभी तक इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग चल रही है। पुलिस की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, ख़ास तौर पे ऐसे केसेस में जो महिला सुरक्षा से जुड़े हुए केसेस हैं, हमारी बहनों के मान सम्मान से जुड़े हुए केसेस हैं, और जहां भाजपा के बड़े बड़े दावे हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में लगातार दिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा सरकार से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा 3 साल से हमारी बहन जिन्होंने अलग अलग एफआईआर्स दर्ज करा रखी हैं, 3.5 साल तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो ये सरकार का संवेदनहीन रवैया क्यों है। कल उन्होंने जब डीएसपी के पास जाकर के अपनी बात रखने का काम किया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल के दौरे पर थे। आज सिर्फ इनका कसूर ये था कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को खुले दरबार मुख्यमंत्री जी ने लगाया था, उसमें अपनी ग्रीवेंसेस को रेज करने के लिए जा रही थी, जो उनका करनाल की नागरिक होने के नाते, हरियाणा की नागरिक होने के नाते, देश की नागरिक होने के नाते उनका मौलिक अधिकार है। ना केवल इन्हें अपनी बात को रखने से वंचित किया गया, परंतु हद इस बात की हो गई कि इन्हीं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के धारा 186, धारा 341 और ना जाने क्या क्या 291 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और अब ये 107, 151 के अंदर ज़मानत लेकर के पुनः धरने के ऊपर बैठी है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया से, करनाल के विधायक से, कि करनाल का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाने का प्रयास करता है, तो क्या उसको ज़बरदस्ती रोक करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करके अगर कार्रवाई होगी, तो करनाल की जनता किसके दरवाजे पे जाकर के रोएगी। इस बात का जवाब करनाल के मौजूदा विधायक और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से देने का काम करें। आज सुबह से लगभग 4-5 महिलाएं यहाँ पर पहुँची, जिनके साथ बहुत अश्लील वीडियो या ऑडियो, और ऐसी भी यहाँ पर एक महिला पहुँची जिन्होंने सर्विस के लिए पेंशन ना मिली उनकी, और उनके साथ मतलब अश्लील हरकत की गई। उनके अधिकारी थे जो उनके साथ अश्लील हरकत की गई, लेकिन सोशल मीडिया पे लाइव सुबह से चला हुआ है, लेकिन प्रशासन ने उन चीज़ पर कोई गौर नहीं किया। और लेकिन यहाँ पर इनको गिरफ्तारी के लिए 3 बंदों को यहाँ से गिरफ़्तार किया गया, और सुबह 1 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक इनको गिरफ़्तार करके रखा, और उसके बाद ही
यहाँ पर रिहाई की गई है। देखिए, मैं लगातार कई वर्षों से इस बात को कह रहा हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री गैर तजुर्बेकार हैं। उनका हरियाणा के अंदर प्रशासनिक कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। अफसरशाही हरियाणा की राजनीति के अंदर पूर्ण रूप से हावी है, जिसका खमियाजा हरियाणा की जनता को और ख़ास तौर पे करनाल की जनता को, जिन्होंने बड़े चाव और प्यार के साथ मुख्यमंत्री जी को यहाँ से चुनाव जिता करके भेजा था, वो आज पूर्ण रूप से हताश हैं। मुख्यमंत्री जी का गैर तजुर्बा हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। अफसर बेलगाम है और कोई भी प्रशासनिक कंट्रोल हरियाणा सरकार का हरियाणा सरकार के अफसरों के ऊपर नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल, जिस घर में बेटी पैदा हुई है तो उन पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहोगे कि अपनी बेटी की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, या बेटी को क्या कहना चाहोगे कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेटियों की सुरक्षा जब होगी जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हरियाणा के अंदर या देश के अंदर कंट्रोल होगी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत सरकार और एक मजबूत लीडर की आवश्यकता होती है। कमज़ोर लीडर ना प्रदेश की सुरक्षा कर सकते हैं, ना इस प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो मैं तो हरियाणा की जनता से, करनाल की जनता से ये अपील करूँगा कि मजबूत नेतृत्व को करनाल के अंदर पैदा किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के विधायक खट्टर साहब को जब तक करनाल की जनता बाय बाय नहीं करेगी, तब तक करनाल भी के अंदर भी असुरक्षा रहेगी और प्रदेश के अंदर भी असुरक्षा का माहौल रहेगा। इसलिए मजबूत राजनीतिक फैसले करनाल ले और यहाँ से भाजपा की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को उखाड़ करके भेजने का जब काम करें, तभी जाकर के हम अपनी बेटियों की सुरक्षा आने वाले समय में कर पाएंगे। तो मेरा मैडम से भी एक सवाल रहेगा कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर जी यहाँ पर समर्थन करने धरने पर पहुँचे हैं, तो मैडम का क्या कहना है? नमस्कार मैम। सर, वीरेंद्र राठौर सर एडवोकेट भी हैं और उनके फादर भी एडवोकेट हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस से यहाँ पर आए हैं, पर्सनल तौर पर भी हम मेरे सीनियर भी हैं और अब काफ़ी लंबे समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी जानते हैं। तो वो यहाँ पर पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और एक वकील होने के नाते मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से कि प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि समस्या ऐसी है कि शायद इसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आज महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम जो बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए अगर हम इस समस्या पर पहुंचेंगे तो शायद बहुत कम हो जाएगा। अगर एक एडवोकेट के साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग डीएसपी करते हैं, तो एक आम जन के साथ कैसा प्रयोग करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो आम जन ही फैसला करें जी इस बात का। जब वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, आम जन सुन के वहाँ से आ जाते हैं। मैं कहती हूँ कि आप लोग कंप्लेंट करा करो इन लोगों की। सब लोग वहाँ से सुन के चुपचाप आ जाते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अधिकारों के लिए अवेयर नहीं है। जब अगर आपको किसी ने गलत बोला है और आप उसकी कंप्लेंट नहीं करोगे, तो इसका मतलब आपको किसी ने गलत नहीं कहा है। डीएसपी साहब ने मेरे को 1 मिनट में ये कह दिया, चलो चलो हम अपने आप कार्रवाई कर लेंगे। भाई कितने दिन से आप कर ही रहे थे सर, हमने तो आपसे पूछा ही नहीं जी। आज मेरे समाज ने, हमारे पूरे समाज पूरा इकट्ठा था, हम सब लोग जिस तरीके से इन्होंने मेरे को डिटेन किया, उससे एक बात तो साबित है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए और एक नवा मेरे को डिटेन करने का मुद्दा छोड़ दिया, ताकि मेरे से तो हट जाएं और इनके ऊपर आ जाए। आज आपके हस्बैंड अमित तंवर जी को गिरफ्तारी के समय मारपीट भी की गई है, ये वीडियो लाइव है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? प्रशासन पर्चा दर्ज करे अपने आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का जिन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया। और कोई बात नहीं, हमने कंप्लेंट कर रखी है सर सेक्शन 4 की SC/ST एक्ट में, और हम उसके लिए बिल्कुल लड़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो। लेकिन उसके लिए मुझे जो जितने भी मतलब जो पब्लिक है उसका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन लोगों को हिलाने के लिए संख्या ही चाहिए और क्या चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास पावर तो है नहीं, तो पावर जब हमारे पास आएगी, जब इन लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब से पहले ये लोग ऐसे नहीं करते थे, अब इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। अब लोग ये कहते हैं कि सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। हम आज सरकार से ये पूछना चाह रहे थे कि कितने इनके हाथ बांध रखे हैं जो ये लोग काम नहीं करते हैं। नहीं जाने दिया, इसका मतलब ये कि सरकार ने तो इनके हाथ नहीं बांध रखे, ये भ्रष्ट है। तो अगली कार्रवाई क्या रहेगी मैम? सर अनिश्चितकालीन धरने तक बैठेंगे, गिरफ्तारी करा के उठेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। थैंक यू मैम। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।